किसान साथियों, अगर आप करते हैं जो कि टमाटर है, आलू है, बैंगन है और हमारी जो बेल वर्गीय जो फसलें हैं जैसा कि घिया, करेला, तरबूज, खरबूजा है, इस तरह की अगर आप फसलों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आज के समय में एक कैंसर जैसी बीमारी जिसको हम कह सकते हैं, जो जड़ गांठ की समस्या आती है वो सबसे ज़्यादा परेशान करने लगी है किसानों को। बिल्कुल खेत के खेत बर्बाद हो जाते हैं। जड़ गांठ आने के बाद किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार इस समस्या से निदान किस तरह से पाएँ, उसके लिए आज हमारे साथ हैं आशीष बेनीवाल भाई साहब हैं जीवाग्रो कंपनी से। और आज आपको हम बहुत ही बेहतर एक प्रोडक्ट है हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी डिटेल इसकी अभी हम बताएँगे। भाई साहब कंपनी से हैं, कंपनी से पूरी जानकारी आपको देंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। आइए शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं चर्चा जो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके लिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो अपना नाम बताएं भाई साहब। नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम आशीष बेनीवाल है और मैं जीवा एग्रो कंपनी में अलवर हेड देखा है फील्ड में जाके लोगों की तरबूज खरबूज की फसलें लगी हुई है। कुछ कुछ एरिया में अभी टमाटर भी लगना स्टार्ट हुआ है, मिर्च भी है। तो एक जो बीमारी है तरबूज खरबूज की फसल में और सब्जी वर्ग की फसलों में मेन जो समस्या देखने को मिल रही है शुरुआती अवस्थाएं वो होती है जड़ गांठ की, जिसको इंग्लिश में हम नेमाटोड्स बोलते हैं। जड़ गांठ की समस्या इतनी व्यापक रूप से फैली हुई है कि ये समस्या किसान के फसल को बर्बाद कर सकती है। अच्छा भाई साहब, अगर अपन स्टेप बाय स्टेप चलें तो पहला कारण अगर किसान क्योंकि जानना चाहता है कि नेमाटोड बढ़ने के कारण क्या होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि नेमाटोड किस कारण से बनता है खेती अच्छा, में? नेमाटोड्स एक सॉइल मॉइस्चर के कारण बढ़ता है। सॉइल अगर मॉइस्चर है तो उसके कारण नेमाटोड्स बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं नेमाटोड्स के कारण बनने के साथ साथ उसके जो फसल पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में, तो एक तो आपकी फसल में आप जब नेमाटोड्स बढ़ेगा तो कोई भी फसल में आप खाद या उर्वरक देते हो तो खाद उर्वरक पौधा पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता। जो भी आप खाद उर्वरक दे रहे हो वो जमीन में व्यर्थ पड़ा रह जाता है। आपका पौधा सूखने लग जाएगा, आपका पौधा पीला पड़ने लग जाएगा, आपका पौधा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। और ये समस्या बहुत ज्यादा व्यापक रूप से अब आज के दिनों में फैल रही है। तो इसी को देखते हुए जीवा एग्रो कंपनी ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा भाई साहब। जैसा कि आपने कहा कि नमी यानी कि मॉइस्चर ज्यादा अपनी जो खेती में जो नमी है वो ज्यादा ना दे किसान साथी, क्योंकि ज्यादा नमी के कारण गांठें बनती है। दूसरा क्या है, गांठें जो पड़ती है जमीन के अंदर पड़ती है, तो अगर किसान उसकी पहचान करे पौधे की कि भाई इस पौधे के अंदर गांठ आ गई है, उसकी कैसे पहचान करेगा वो? उसकी पहचान एक तो आप अगर किसान जड़ गांठ पहले तो जड़ को उखाड़ के देखे। अगर मान लीजिए जड़ को उखाड़ के नहीं देख रहा किसान तो ऊपर से देखेगा तो किसान को ऐसा लगेगा उसका पौधा मुरझाया हुआ है, ग्रोथ कम होती है, पीलापन आ जाता है। तो ये मान लीजिए कि संभवतः उसके अंदर जड़ गांठ है। अब आप उसके बाद आप अपनी खेती में से कुछ पौधे उखाड़ कर देख सकते हैं। तो ये तो अपनी किसान साथी ध्यान देवे कि ज्यादा जो सिंचाई है वो ज्यादा ना रखे खेती के अंदर, जड़ गांठ की समस्या हो जाती है। अब आप ये समझिए जड़ गांठ आ गई है, अब किसान साथियों को बात यह है कि वो जड़ गांठ ना आए, उसके लिए क्या करनी है, और जड़ गांठ अगर आ चुकी है तो किस तरह से इस दवाई का इस्तेमाल करना है, थोड़ा किसान साथियों को आप ये बताएं। देखो दवाई का नाम क्या है? कोटांस। कोटांस नाम से दवा है, आप देख रखे हैं स्क्रीन पर, जीवाग्रो कंपनी की है। तो इसे मतलब क्या डोज रखे किसान साथी, मतलब अगर पर एकड़ की बात अगर मैं कोटांस की बात करूं पर एकड़ की तो 250 ml पर एकड़ में आप इसको यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। इसको आप ड्रिप के माध्यम से चलाइए, ड्रेंचिंग करिए। इसको आप कोटांस को 250 ml 1 एकड़ के हिसाब से अपने किसान यूज कर सकते हैं। किसान साथियों जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए क्या है कि अगर आपकी फसल 1 महीने भर की, किसान साथी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्या है कि 1 महीने भर की अगर आपकी फसल हो गई है और निमाटोड अभी नहीं आया तो आप 1 महीने की फसल के ऊपर इसको दे दीजिए। और उसके बाद लगभग वैसा दोबारा अगर रिपीट करें तो ये आप 1 महीने के बाद आप यूज कर सकते हैं, इसको वापस से रिपीट कर सकते हैं। 1 महीने बाद इसको फिर दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। बात ये और किसान साथी, अगर निमाटोड 1 महीना से पहले अगर आपकी खेती में आ गया है तो आप इसको
250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के अंदर दे दीजिए। और भाई साहब इसका बारे में और जानकारी दे किसानों को। ये हमारी एक कंपनी है जीवा एग्रो, जो कि आप परिचित होंगे, काफी पुरानी कंपनी थी ईशा एग्रो के नाम से। जीवा एग्रो अभी ईशा एग्रो को जीवा एग्रो बदला और उसने कुछ प्रोडक्ट अच्छे लॉन्च किए हैं आपकी सब्जी वर्गीय फसलों के लिए, आपके तरबूज खरबूज के लिए। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, ये कोटांस नाम का एक प्रोडक्ट है, आप इसको देख सकते हो। ये इसके अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है, फ्लूपायरम नाम का एक टेक्निकल पाया जाता है, जो कि जड़ गांठ के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। और इसको किसान जड़ गांठ आने से पहले और जड़ गांठ आने के बाद दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका जो रोकने का समय है जड़ गांठ को, लगभग 1 महीने का है। 1 महीने तक किसान आप इसको जड़ गांठ को रोक सकता है। अगर किसान को दोबारा कोई समस्या दिखती है तो 1 महीने बाद वापस से एक बार इसको और रिपीट कर सकता है, जिससे कि लंबे समय तक आपको जड़ गांठ के देखने की समस्या नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब मैं अगर कहूँ कि इसे एक आधुनिक युग की दवाई अपन कह सकते हैं बहुत ही, क्योंकि आजकल जड़ गांठ एक कैंसर का रूप लेती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए किसान साथी इसे समय समय पर इस्तेमाल करें। दुकानदार और कंपनी के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार अपनी फसलों में इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतर दवा है। तो किसान साथियों, आपने जो हमारे कंपनी से हैं भाई साहब आशीष जी बेनीवाल साहब, इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा और आप इस दवा को जीवाग्रो कंपनी के कोटान से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खेती में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान साथियों, आपने हमारी चर्चा को ठीक से सुना। और निश्चित तौर पर इस दवा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी खेती में तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।